हे प्रभु, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, तो इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि नाश भाव में विराजमान है, अतः शनि की साढ़े का फर्स्ट फेज आपको आरंभ हो चुका है और ये शनि की साढ़े लंबी चलती है, अतः 7.5 साल चलती है। तो आपको 30 मई 2032 तक शनि की साढ़े को फेस करना पड़ेगा। 100 में से 40 लोगों को शनि की साढ़े, शनि का ढैया हमेशा रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से इसको झेल सकते हैं, फेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। राहु आपकी राशि से लाभ भाव में विराजमान है। राहु जिस भाव में भी होते हैं, वहाँ पर प्लानिंग से, वहाँ पर बुद्धि बल से आप कामकाज करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉब करने वालों की। तो जो लोग भी नौकरी पेशा हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बुद्धि बल से अपने मैनेजमेंट को खुश करेंगे, तो उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर जो भी लोग अपने बुद्धि बल से, अपने आइडिया से काम करेंगे, तो वो अपनी इनकम के और ज़्यादा सोर्सेज विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एमएनसी में कामकाज करते हैं या एब्रॉड से संबंधित किसी कंपनी में कामकाज करते हैं, या फिर वो लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर लिकर एंड टैबेको इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से इनकम ग्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाएंगे। जहाँ तक प्रोफेशनल्स की बात है, आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, राजनीति क्षेत्र के लोग हैं, तो आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है। और 16 अगस्त के बाद में जो सूर्य राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे, आप में से वे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़े पद पर हैं, आपके कोई भी डिसीजन से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा और आपका नेम फेम फैलेगा। जहाँ तक बिजनेसमैन का प्रश्न है, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो साथ ही साथ आप अपने बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा कामकाज भी करते हैं। आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी, आपके आइडियाज़ काम करेंगे और आप अपने कंप्यूटर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। फाइनेंशियली स्थिति आपकी और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके ड्यूज़ हैं, उसके लिए भी आप प्लानिंग करिए और साथ ही साथ आगे आपको क्या करना है, न्यू क्या करना है, नए ढंग से क्या करना है, न्यू लर्निंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो सब मिला करके सेक्टर की बात करें तो आपको जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी लोग हैं, वो ज़्यादा सावधान रह कर के कामकाज करें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना या टूट फूट की स्थितियाँ आपको, जो भी आपकी मशीनरी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, ज़्यादा परेशानी देख सकते हैं। लेकिन जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, या फिर वो लोग जो लिकर और टैबेको से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में, और शुक्र भी बृहस्पति के साथ में 2 गुरुत्व का यहाँ पर बल है। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भी अपनी मित्र राशि पर है। तो आप में से वे लोग जो इन्वेस्टमेंट फिजिकल करना चाहते हैं, वे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में या मतलब कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, वो स्टील का, सीमेंट का जो स्टॉक कर सकते हैं, उसमें आपके लिए स्थिति अच्छी है। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग फाइनेंस कंपनियों में, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कंपनियों में, और या फिर जो इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, या टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कोई कंपनी की स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसमें फाइनेंस का रोल निभा करके, अर्थात अपना फाइनेंस लगा करके पार्टनरशिप वाली स्थिति में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो मेटल, मेडिसिन या केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर या हार्डवेयर से संबंधित कोई हो, स्टील या सीमेंट उद्योग से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा।
आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति हैं चंद्रमा और यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर आपके सुख भाव में ही हो रहा है। आपकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, अर्थात आपके वर्चस्व में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही घर परिवार की इज्जत और रसूख भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपके छोटे भाइयों से कोई बात को लेकर के बहसबाजी हो सकती है और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, या आप डोमिनेटिंग वाले स्टाइल में अपने परिवार वालों को अपना ताकत बताएंगे, अपने राइट्स बताएंगे, या अगर आप घर के मुखिया हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपना होल्ड रखना चाहेंगे। वो स्थिति में भी संभव है कि आपसे छोटे भाई या आपकी छोटी बहन आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे, ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन सब मिलाकर के परिवार की स्थिति यहाँ पर समृद्धिशाली बनने की ओर आगे बढ़ेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी है सूर्य, जो कि यहाँ पर 4th हाउस में विराजमान है, सुख भाव में विराजमान है। एक त्रिकोण का अधिपति जब कोई भी केंद्र में होता है उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। सूर्य यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है और 16 अगस्त को सूर्य अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, अर्थात त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अगस्त में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी इंटरव्यू देने वाले, कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर कोई न कोई वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सक्सेस देने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो स्थिति में आपको सक्सेस मिलने के योग ज़्यादा हैं। या ये बोल सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, ग्रास्पिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज आपका साथ देगी। साथ ही साथ वे लोग जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया, या वे लोग जो रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ स्पेस साइंस से या एरोनॉटिकल से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपकी जो मेहनत है, अगस्त महीने में की हुई मेहनत, वो रंग लाएगी। और आप में से वे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वे लोग भी अप्लाई करेंगे। तो अगस्त में आपका स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, अर्थात आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको यहाँ पर जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग है और आप आगे के रास्ते पर बढ़ सकते हैं, अर्थात नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है और ग्रहों की दृष्टियाँ जो मैंने शिक्षा के लिए बतलाई है वही दृष्टियाँ यहाँ पर काम करेगी। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा, संतान का सहयोग भी मिलेगा और संतान से संबंधित जो भी काम आपके हाथों में है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चाहे उनके लिए एडजस्टमेंट कहीं करना हो, या उनकी कोई फीस भरनी हो, या उनको बाहर भेजने के लिए किसी और शहर में उनके लिए कोई रेजिडेंस ढूंढना हो, वो स्थितियाँ हो सकती है। या उनके विवाह की जो आप मतलब उनको चिंता कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, अर्थात उनके लिए कोई बेटर रिश्ता मिल सकता है। आप में से जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर उनकी इच्छा पूरी होने के संकेत मिल सकते हैं, अर्थात आपकी पत्नी को या आपको कंसीमेंट होने की सूचना मिल सकती है, अर्थात रिपोर्ट जो भी टेस्ट कराएं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी खुशियाँ यहाँ पर कई गुना होने के योग है। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और वो भी 16 अगस्त के बाद में स्थितियाँ वैसी बन सकती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट करने में बुराई नहीं है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बहसबाजी में बदल जाए, नफरत में बदल जाए, या कोई भी और किसी स्थिति में ख़राब हो जाए, उसमें से आपको बचना चाहिए। अर्थात आर्ग्यूमेंट जब तक करें जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती है, या फिर अपनी बात को थोपना नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति हैं बुध, जो कि बहुत शुभ स्थिति में है, अर्थात केंद्र में विराजमान है सूर्य के साथ में। रोग भाव में मंगल विराजमान है, ये स्थिति बहुत सुखद है। और साथ ही साथ शनि जो कि आपकी राशि से कर्म और लाभ के मालिक है, उनकी दृष्टि भी रोग भाव पर है। ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक आप सुरक्षित हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स है, जो युवा है, उन्हें कोई न कोई चोट लग सकती है, या कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, घाव से परेशान हो सकते हैं, ब्लड लॉस से परेशानी हो सकती है, और या फिर दांतों में समस्याएँ आ सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें जॉइंट्स पेन से परेशानी हो सकती है, और या फिर ये बोला जा सकता है कि स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन,
से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित मांसपेशियों के खिंचाव से जो परेशानियां होती है वो आ सकती है। उससे संबंधित आपको सावधानियां बरतनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये मौसम थोड़ी सी बारिश में भी आप बोल सकते हैं कि कोई फिसलने से परेशानी हो गई, लग गई या चोट लगी, वो स्थितियां बन सकती है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको अगस्त 2025 में व्यर्थ में ही पंगा लेने से, व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा मोल लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके साथ मारपीट, हाथापाई, चोट लग सकती है, या कहीं न कहीं आँखों में चोट लग सकती है, या फिर दांत टूट सकते हैं, दांत निकल सकते हैं। उससे संबंधित आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक कि मंगल राशि से 6th हाउस में फिर भी आपका बचाव होगा, लेकिन इस मामले में, हाथापाई के मामले में आपके खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है। उससे बचने की कोशिश कीजिए। जो भी परेशानी है उसको आप जितनी जल्दी सुलझाएंगे, जितनी जल्दी सॉरी बोल करके आगे निकल जाएंगे, आपका ही बचाव होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति हैं वो हैं शुक्र, और साथ ही शुक्र भी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है, और 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म के स्वामी हैं, या धर्म के कारक हैं। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर अपने दाम्पत्य सुख में सुरक्षित अनुभव करेंगे, यह स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। राहु की दृष्टि होने से यहाँ हो सकता है बीच बीच में कुछ कहासुनी हो जाए, मतभेद हो जाए, या गलतफहमियाँ पनप जाए, वो स्थितियाँ हो सकती है। लेकिन सब मिला करके यहाँ पर आपके लिए स्थिति सुखद ज़्यादा है। आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है, और साथ ही साथ इस मौसम में, जो बारिश का मौसम है, मानसून का सीजन है, उसमें बाहर घूमने के लिए या कहीं न कहीं आउटिंग के लिए जाने का प्रोग्राम बन सकता है परिवार सहित। या फिर आपकी अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं बाहर जाने के लिए। आप में से जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो फाइनल होने की स्थितियां यहाँ पर संकेत दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त खराब करेंगे उसमें दूसरे लोगों के ऑप्शन भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो संभव है आप अपना जो ऑप्शन है वो फाइनल नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे आपसे पहले अगर फाइनल कर लिए तो फिर आप हाथ मलते रह सकते हैं। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा है। ये मानसून का सीजन आपको अच्छी मेमोरीज देगा, अच्छे पल आपकी यादें संजोने के काम आएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 का माह आपको नज़दीक लाएगा, अपनत्व बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको आने वाले 16 अगस्त से सूर्य जब राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, अधिकार जमाने की इच्छा होगी। वो समय आपको बहुत सावधानी के साथ में बिताना है कि आप जब कोई न कोई रिलेशनशिप में, इसका मतलब अधिकार नहीं है। आपको अपनी मर्यादा में रहना है, आपको सावधान रहना है, व्यर्थ में ही बहसबाजी से दूर रहना है, क्योंकि सूर्य सत्ता का, सूर्य अधिकार का, सूर्य वर्चस्व का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में डोमिनेशन बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से रहे तो यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अतः चाहत बढ़ने वाले, स्नेह अपनत्व भरपूर मिलेगा, एक दूसरे के प्रति दायित्व का बोध होगा, और आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। तो अगस्त 2025 का माह आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको परिवार का साथ मिलेगा, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, संतान की स्थिति बहुत सुखद रहेगी, और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से एप्रिसिएशन का भाव आपको मिलेगा, सम्मान होगा, या आपका जो भी एफर्ट है उनकी वाहवाही आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन आपके घर के बुजुर्गों के साथ में कोई न कोई बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, आनाकानी हो सकती है, वाद विवाद खड़ा हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी है। यहाँ पर 90% अच्छा है, सब 10% की स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव है, उसको आप अपनी समझदारी से टाल सकती हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है, और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं शनि, जो कि आज की तारीख में वक्री है और नाश भाव में विराजमान है। अतः शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो आपको नॉर्मल रिजल्ट मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां थोड़ी संघर्ष वाली है, अर्थात हाथ पैर आपको ज़्यादा मारने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं जो लोग भी टेक्निकल सेक्टर के लोग हैं उनके लिए स्थितियां फिर भी अच्छी है, फिर भी साथ देने वाली है।
और आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के लोग हैं, ट्रेडिंग के लोग हैं या सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ में काम करना है। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लें और यहाँ पर मैन पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अतः जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप कंप्यूटर से, वहाँ तक आप कोई न कोई अकाउंटिंग सिस्टम से वाकिफ़ रहें, ताकि आपको जो भी स्थिति है, जो भी शीट मिले, जो भी आपका पेपर हो, वो एक्यूरेट हो। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर उनके लिए स्थितियाँ सावधानी की है। अर्थात आपको जो भी कामकाज करना है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपने समय का ध्यान दिया तो फिर स्थिति आपके फेवर में होगी, आपके पक्ष में होगी। और जहाँ तक बिजनेसमैन का सवाल है, उनको यहाँ पर स्ट्रगल देखना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपका स्टाफ है उसके साथ में भी आपको सर लगाना पड़ेगा, या उनके साथ में भी आपका वक्त जाएगा उनको सिखाने में। क्योंकि जो भी आप स्टाफ रखेंगे वो थोड़े दिन सीखेगा, और जो ही वो सीख गया तो आपको छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और हर जगह पे एक्सपीरियंस आदमी की, या ये बोल सकते हैं ट्रेंड आदमी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी सैलरी है वो पार्ट में देनी है। कुछ सैलरी रोक दीजिए, वो 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आपको एक साथ में मिलेगी, ताकि स्टाफ रुकेगा। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, उसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सेक्टर की बात करें तो आपको मेटल, मेडिसिन, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील और सीमेंट उद्योग वाले ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा ध्यान रखें या ज़्यादा केयरफुल रहें, तो आपको अपना काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ 16 अगस्त से जब सूर्य बदल जाएगा तो स्थितियाँ आपके फेवर में होंगी, अर्थात बुद्धि बल से आप कामकाज करेंगे और अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे, अपने कामों पर होल्ड करेंगे या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार देंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको शनि का साढ़े चल रही है, वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि के उपाय में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, और साथ ही साथ हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, इससे आपको राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको करना है बृहस्पति का, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति और साथ ही साथ एक्सपेंसेस के अधिपति बृहस्पति है। तो आप बृहस्पति से संबंधित जितने भी उपाय करेंगे तो आपको भाग्य का फल भी मिलेगा और आपको यात्राओं में लाभ मिलेगा, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल होंगे, और साथ ही साथ आप अपने बुद्धि बल को भी नियंत्रित कर पाएंगे। या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आप यात्राएं करेंगे, उसमें आपकी स्थिति फिर भी डेवलप होगी, फिर भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। तो बृहस्पति के उपाय में आपके घर में ही आप विष्णु प्रतिमा है तो उस पर नित्य अभिषेक करें, चाय पानी में इत्र डाल करके या फिर दूध और पानी दोनों मिला करके उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अभिषेक करें। इससे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपकी खुद की IQ विकसित होगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र में समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। जहाँ तक रत्नों की बात करें, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से लोग रत्न पहनते हैं। आज के समय में भी लोग रत्न पहनते हैं, लेकिन रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए रत्न नहीं पहन करके उपरत्न पहन करके पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यदि उससे फ़ायदा मिले तो आप ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मंगल, सूर्य और यहाँ पर बृहस्पति, जो इनके रत्न है, मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वे लोग अपनी राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उससे भी आपको फाइनेंशियल नीड पूरी होने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा या आपको राहत मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025 मेष राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सिर्फ पॉइंट आप पहले बना लीजिए, ताकि जब आपकी और मेरी बात हो तो कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं।
तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट प्रदान कराने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।